नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामलला की आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बने। इस दौरान कार्यक्रम में कई ऐसे मौके आए जो नेताओं को और वहाँ उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। जब उमा भारती मिली साध्वी ऋतंभरा से तो दोनों गले लग करके रो पड़ी। आखिर दोनों क्यों रोई? सबसे पहले ये कि आपने देखा साध्वी ऋतंभरा उमा भारती को, उमा भारती साध्वी ऋतंभरा को पकड़ करके रो रही। बगल में निरंजन ज्योति खड़ी है। दरअसल ये उनके लिए वाकई में बहुत ही इमोशनल क्षण है। हम सबके लिए इमोशनल ये वो क्षण था और ये पूरा कार्यक्रम है। लेकिन इन दोनों नेत्रियों ने जो राम मंदिर आंदोलन में भूमिका अदा की है, जो इनके सामने परिस्थितियाँ थी 6 दिसंबर 1992 को, उसके पहले उसके बाद में वो याद करके दोनों रो रही थी और ये खुशी के आंसू थे। क्यों? क्योंकि लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी सपना साकार होगा। फिर क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1992 की बात है। आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था, जिस दिन की विवादित ढांचा गिराया गया। उस दिन हुआ यूँ था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल, ये तीनों बड़े नेता वहाँ मौजूद थे और साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती और आचार्य धर्मेंद्र भी मौजूद थे। जब कार सेवक बेकाबू हो गए, जोश में आ गए और देखते ही देखते उन्होंने उसे गिरा दिया, तब उन्हें कोई कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। इन लोगों की अपील बेअसर हो रही थी। तब कमान संभाली थी आचार्य धर्मेंद्र, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा ने। उसी में उमा भारती ने नारा दिया था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। और फिर किसी तरीके से कार सेवकों को कंट्रोल किया गया था। तो उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा इस आंदोलन से शुरू से जुड़ी रही। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? 1989 से होती है और फिर जो है 1990 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवकों पर गोलियां चली थी। तब आडवाणी जी सोमनाथ से यात्रा लेकर के निकले थे, रथ यात्रा, और उन्हें आना था अयोध्या, लेकिन बीच में बिहार में ही लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करा ली थी गिरफ्तारी। लेकिन इससे कार सेवकों का जोश ठंडा नहीं पड़ा था। और ये घटना जो है 1992 की तब है। उस समय तो 90 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा करके और जो है उसे नुकसान होने से रोक दिया था। कहा था कि मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। अभी भी उस पर विवाद है। उसके बाद क्या हुआ कि कल्याण सिंह आए सत्ता में, चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद 1991 में उसके बाद कल्याण सिंह आए सत्ता में और उन्होंने लिख के दिया कि हाँ हम रक्षा करेंगे। बाद में उन्हीं के कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को वो घटना हुई थी। उसी घटना को याद करके दोनों रो रही थी। कल्याण सिंह को इसके लिए सांकेतिक रूप से जेल भी जाना पड़ा था, इस्तीफा भी देना पड़ा था। उसके बाद ये दिन आज देखने को मिल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया और भव्य राम मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।